बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स 11 क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर लीनियर मोशन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टू डायमेंशनल मोशन दैट वाज दी प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। एक बात स्टूडेंट जहन में रखें कि लीनियर मोशन में जैसे हमने डिस्कस किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, बस सिर्फ फर्क इसमें यह होगा कि इसमें तमाम के तमाम पैरामीटर जो हमने वहां पर लीनियर फॉर्म में डिस्कस किए थे, यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में, एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में और एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि मोशन की बेसिक फंडामेंटल कौन सी टाइप्स होती हैं, वो हम यहां पर इसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि दैट इज द लीनियर मोशन, कि लीनियर मोशन क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है और सर्कुलर मोशन क्या होती है। लीनियर मोशन स्टूडेंट हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करे, उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करे उसको भी हम कहेंगे लीनियर मोशन। अच्छा, ये स्टूडेंट जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि वो एक्स में मूव करे या वाई में मूव करे तब ही हम उसको लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन का मतलब यह होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान अगर उसका पाथ स्ट्रेट है, यानी अगर मैं कहता हूं कि ये इस जगह से लेकर अगर यूं मूव करता है, दिस इज आल्सो लीनियर मोशन। उसके बाद फिर वो अगर वो इस पाथ को अडॉप्ट करता है तो इसको भी हम नाम देंगे दिस इज आल्सो लीनियर मोशन। वाइब्रेशनल मोशन कौन सी होती है? वाइब्रेशनल मोशन हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को रिपीट करे, अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करे, उसको हम कहते हैं कि दिस इज दी वाइब्रेशनल मोशन, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम इसको अटैच कर देते हैं किसी स्प्रिंग के साथ, कोई स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी अटैच करते हैं, दिस इज दी स्प्रिंग सिस्टम, और इसके साथ हमने कोई बॉडी को अटैच कर दिया, ये कोई बॉडी है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको फ्री करेंगे तो डेफिनेट बात है ये ऑसिलेट करेगा, ये राइट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा, ऑसिलेट करेगा, राइट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा, इसको हम कहेंगे दिस इज दी वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, और एक बात जहन में रखें कि सर्कुलर मोशन जो है दिस इज आ टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज दी टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज आ सर्कुलर मोशन, व्हाट इज आ रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, क्या इसमें डिफरेंस होता है, इसको तवज्जो समझिएगा। मिसाल के तौर पर हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, जैसे यहां पर मैंने रॉड लिया हुआ है और इस रॉड को स्टूडेंट मैंने यहां पर पिवटेड कर दिया। जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो इस रॉड की या इस पूरे रिजिड बॉडी की जो मोशन होगी दैट विल बी आ रोटेटरी मोशन। जैसे मेरे रूम के अंदर पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं, उस पंखे की मोशन जो है कंप्लीट रोटेटरी मोशन है। जब दरवाजे को रोटेट करवाते हैं उसकी मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन पंखे का जो एक पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है। अगर मैं इसी तरह से अगर स्टूडेंट इस पार्टिकल को मैं एग्जांपल करता हूं, ये पार्टिकल अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की जो मोशन होगी दैट विल बी आ सर्कुलर मोशन, और ये प्लेन के अंदर मोशन होती है। इसको हम इसलिए कहते हैं कि दिस इज आ सर्कुलर मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अब उसके अलावा मैंने बहुत सारे और एग्जांपल लिखी हैं सर्कुलर मोशन की। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी सर्कुलर मोशन है। उसके बाद मोशन ऑफ द मून, ठीक है जी, मोशन ऑफ द मून, डबल इसमें मैं लिख दिया, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड मोशन होती है उस मून को, उसको भी हम कहेंगे दिस इज सर्कुलर मोशन। और बजाते खुद अर्थ की जो मोशन है
सन के अराउंड, उसको भी हम नाम देंगे दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस पार्टिकल में और इस सेंटर ऑफ रोटेशन में कोई आपस में लिंक नहीं होता। ठीक है, इस पार्टिकल की मोशन को हम क्या नाम देंगे, दिस इज अ सर्कुलर मोशन। और मजीद इस किस्म के सर्कल को स्टूडेंट हम नेम देंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल। और इसको हम नेम देंगे वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल का नाम देंगे, जब कोई बॉडी वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा उसको हम वर्टिकल सर्कल का नेम देंगे। तो इसमें डेफिनेट बात है, जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन के पैरामीटर कौन से होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा उसके रोटेट करने से जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड होता है, एंगल बनता है, उस एंगल का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी अगर मैं इसी को एग्जांपल मैं यहां पर करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो अगर मूव कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को स्टूडेंट हम नेम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब मैंने यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर दिए, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस, दिस इज दी जी एक्सिस। अब एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे वो रोटेट करेगा उसके रोटेट करने की वजह से जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा उस एंगल का नेम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से हम इसको और वे में डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। अगर लीनियर पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर एंगुलर पोजीशन चेंज होती है यानी कि बॉडी अगर रोटेट करता है, ये देखें रोटेट कर रहा है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, इसके रोटेट करने से जो एंगल डेवलप होता है उस एंगल को हम कहते हैं दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, मजीद अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट ऑब्वियसली हम इसको थीटा से करेंगे और इसका यूनिट एसआई यूनिट स्टूडेंट इसका रेडियन होता है, एसआई यूनिट इसका है रेडियन। जो अदर इसके यूनिट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर क्वांटिटी है उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लेकिन एसआई यूनिट सिर्फ एक होता है। ठीक है, अदर यूनिट्स कौन से हैं, रेवोल्यूशन है, रेडियन है, डिग्री है। रेवोल्यूशन सबसे बड़ा यूनिट है, रेडियन उससे छोटा है, डिग्री और छोटा है। अच्छा जी स्टूडेंट, एक और इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, पूरी फिजिक्स के अंदर ओनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल क्वांटिटी दैट हैज यूनिट। इसका यूनिट होता है, हैज यूनिट, इसका यूनिट होता है लेकिन नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऐसी और क्वांटिटी है ही नहीं पूरी फिजिक्स के अंदर। अब यहां पर मैंने एग्जांपल ली है कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है और वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई पार्टिकल इस P1 से P2 की तरफ मूव किया तो इसके P1 पोजीशन से P2 तक जो मूव किया उसका जो एंगल चेंज हुआ उसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा टी। ये जो एंगल बनता है पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में मूव करने से सेंटर के ऊपर, उस एंगल को हम कहते हैं दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको ना कंप्लीटली वेक्टर कह सकते हैं ना कंप्लीटली स्केलर कह सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं उसको वेक्टर और स्केलर बाद में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें, राइट हैंड रूल यूज करते हैं, दिस इज द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में दिस इज द थंब, दिस इज द थंब एंड दिस इज द रोटेशन ऑफ कर्ल। जो कर्ल की रोटेशन है वो पार्टिकल की मोशन को शो कर रही है, पार्टिकल की मोशन को शो कर रही है। जो थंब इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। जो कर्ल और रोटेशन है वो रोटेशन ऑफ बॉडी को शो करेगी। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला पार्टिकल
पार्टिकल अगर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी थंब की डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग जी एक्सिस। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये वर्टिकल सर्कल है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा, ये है स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये होगा जी एक्सिस। तो इसमें रोटेशन अगर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो थंब की डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस होगी। उसके बाद स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर जब इसकी वैल्यू स्मॉल हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर जब इसकी वैल्यू लार्ज हो। इसका स्टूडेंट मीनिंग क्या है? वेक्टर हमेशा हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं, यानी a प्लस बी को अगर हम ऐड करें तो वो b प्लस a के बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये a और b लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं और ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जब इसकी वैल्यू स्मॉल हो तब ये लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है, जब इसकी वैल्यू लार्ज हो, थीटा की वैल्यू लार्ज हो, तब ये फॉलो नहीं करता। इसको आप जरा इस एग्जांपल से जरा समझें। एग्जांपल स्टूडेंट ये है, मेरे पास एक बुक है। सबसे पहले आप इसमें दो चीजें समझें। दिस इज दी एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जी एक्सिस। ये बात माइंड में रखें, एक्स वाई एंड जी। अब उसके बाद मैं इसकी रोटेशन की बात करता हूं। अगर मैं स्टूडेंट इसको रोटेट कराता हूं यूं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अब अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स के अबाउट मैं रोटेट करा रहा हूं, एक्स के अबाउट रोटेट करा रहा हूं। अगर मैं इसको वाई के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो इसका मतलब यह है कि अब ये देखिए फिंगर को अगर मैं यहां पर रख के यूं रोटेट कराता हूं तो इसका मतलब है इसको मैं वाई के अबाउट रोटेट करा रहा हूं। अगर ये जी के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो ये स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं, ये मैं इसको जी के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं अकॉर्डिंग टू यू, ये जी के अबाउट रोटेट करा रहा हूं। एक्स के अबाउट, दिस वन एक्स के अबाउट। अब उसके बाद अगर मैं कहता हूं वाई के अबाउट, अगर मैं इसको यूं रख लेता हूं, वाई एक्सिस ऊपर है तो ये वाई के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं। ये बातें आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसमें रोटेशन दूंगा दो एक्सिस के अबाउट। पहले नंबर पर आप ये देखें, ये आपके सामने एक फिजिक्स की बुक है। अगर मैं पहले इसको एक्स में रोटेट कराता हूं फिर वाई में रोटेट कराता हूं, ठीक है, यानी थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, पहले मैं एक्स में फिर वाई में, ये है पोजीशन आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं आपको इसमें सबसे पहले एक्स के अबाउट रोटेट करा दूं। ये देखें ये एक्स है तो एक्स के अबाउट मैं 90 पर रोटेट करवा दिया, ज्यादा बड़ा एंगल 90 पर रोटेट करवा दिया। ये एक्स के अबाउट रोटेट करवा दिया, दिस इज दी थीटा 1। अब उसके बाद मैं वाई के अबाउट, वाई है ऊपर, जब मैं वाई के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो ये 90 तक रोटेट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड आपके सामने है, जिल्द वाली साइड आपके सामने है। क्लियर? पहले एक्स में मैंने रोटेट करवाया फिर वाई में रोटेट करवाया तो ये वाली साइड आपके सामने है, ये बात माइंड में रखनी है। उसके बाद अब मैं पहले वाई के अबाउट रोटेट करूंगा फिर एक्स के अबाउट रोटेट करूंगा, ये है वही इनिशियल स्टेट। पहले मैं वाई के अबाउट रोटेट करा, तो ये देखें जी वाई, वाई है ऊपर तो इस वाई के अबाउट अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ये 90 तक वाई पर अबाउट रोटेट करवा दिया। क्लियर होगी बात? अब ये है एक्स, तो एक्स के अबाउट रोटेट करवाऊंगा तो ये होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या सिमेट्री इनकी है? बिल्कुल भी नहीं है। पहले जब आपने थीटा 1 प्लस थीटा 2 किया था उसका आंसर ये आ रहा था, थीटा 2 प्लस थीटा 1 किया था उसका आंसर आपने देखा ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 जब एंगल की वैल्यू लार्ज हो। इसका मतलब है लार्जर एंगल के ऊपर ये स्केलर के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे, और जब एंगल की वैल्यू स्मॉल होगी, स्मॉल आप देखेंगे ये है इनिशियल पोजीशन। अब मैं स्मॉलर एंगल में रोटेट कराऊंगा एक्स में फिर वाई में फिर वाई में फिर एक्स में। ये देखें पहले सबसे पहले मैं इसको स्मॉलर एंगल तकरीबन 4 डिग्री 5 डिग्री वेरी स्मॉल डिग्री के अबाउट इसको रोटेट कराता हूं पहले एक्स में। ये देखें मैं पहले एक्स में रोटेट थोड़ा सा रोटेट करवा दिया, एक्स में रोटेट करा दिया, अब ये वाई में रोटेट करवा दी, ये पोजीशन आ गई इसकी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं इसको वापस ले आता हूं। पहले मैं वाई में रोटेट कराता हूं, ये वाई में रोटेट करवा दिया, फिर एक्स में रोटेट करा दिया, फिर एक्स में रोटेट करा दिया। अब भी वही सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1। कब? जब एंगल की वैल्यू स्मॉल हो।
इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ, इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये है कि ये वाले जो वेक्टर हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहां पर रोटेशन की बात करता हूं कि रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट, रोटेशन, अगर रोटेशन मैं कहता हूं इसकी है रोटेशन, अगर रोटेशन है कौन से प्लेन के अंदर, रोटेशन है एक्स वाई प्लेन के अंदर, अगर वो बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा जो डेल्टा थीटा होगा वो होगा, अगर एक्स वाई है तो ये जी एक्सिस के अलोंग होगा, जी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर रोटेशन है वाई जी में, वाई जी प्लेन में, तो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट होगी, अगर वाई जी है तो ये एक्स के अलोंग होगी, एक्स के अलोंग होगी। अगर उसकी रोटेशन में लिखता हूं जी एक्स प्लेन में है तो जी एक्स में कौन सा मिसिंग है, दैट इज इक्वल टू वाई, और ये वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो ये थी स्टूडेंट इसकी कुछ फंडामेंटल चीज़ें। इसका मजीद हम कंपैरिजन इसके यूनिट का, इसकी डिग्री और रेवोल्यूशन का आपस में क्या लिंक होता है, और रेवोल्यूशन का उसके बाद रेडियन के साथ क्या लिंक होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।